जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं जो कि पश्चिम एशिया में जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट था वह फिर से शुरू हो गया। पिछला वीडियो में जो है सो हम नक्शा के द्वारा जो है नक्शा के थ्रू जो है सो फिलिस्तीन और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताए हुए थे, जो टोटल GS रखना पर जो है सो आप पीछे जाकर देख भी सकते हैं। इसमें कुछ और अलग जानकारी जो उसमें नहीं दिया गया था उसके बारे में जो है सो कुछ हम बताएंगे। इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो बहुत लंबे समय से इजराइल का प्रधानमंत्री रहा, वह पद से हट चुका और सभी विपक्षी पार्टी वहाँ मिलकर जो है सो सरकार बनाए, जिसमें उनका शिष्य और राजनीतिक सहयोगी भी जो है सो बोनेट है, वह प्राइम मिनिस्टर बना। मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जो कि किस पार्टी का और कौन वहाँ प्रधानमंत्री है, क्योंकि विदेश नीति इजराइल का हमेशा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं जो कि अभी जो है सो ईद के मौके पर जो है सो क्या हुआ है। इजराइल फिलिस्तीन विवाद जो है सो लगभग 100 साल पुराना है, ठीक है। तो ये 100 साल पुराना जो है तो उसको हम लोग देखते हैं जो कि इसका इतिहास को खंगालना हो। तो ये 100 साल जो है सो पुराना ये विवाद है। तो थोड़ा यदि हम लोग इतिहास को खंगालें तो देखेंगे जो कि इसमें जो है सो क्या कारण रहा है। अभी जो विवाद शुरू हुआ है, दरअसल ये यरूशलेम पर अधिकार को लेकर जो है सो विवाद शुरू हुआ है। जो इजराइल चाहता है यरूशलेम पर जो है सो पूरा कब्जा उसका हो, और अभी वहाँ जो है सो कब्जा हमास का है, जो एक आतंकवादी संगठन है। ये 100 साल पहले का जो है सो इतिहास क्या है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन जो है सो ऑटोमन साम्राज्य को पराजित किया, और उसके बाद जो है सो पश्चिमी एशिया का बहुत सारा भूभाग पर जो है सो उसका कब्जा हो गया, जिसको फिलिस्तीन कहा गया, ठीक है। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ, और उस द्वितीय विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध के काल में यहूदियों पर जो है सो बहुत ज़्यादा अत्याचार होने लगा। जैसे जर्मनी में हिटलर जो है वो नाजी जो था, ये सब जो है सो बहुत ज़्यादा अत्याचार यहूदियों पर किया। और आपको पता होगा जो कि हिटलर जो है सो उसके लिए एकदम टैंक बनाए हुए था, गैस टैंक में जो है सो डालकर यहूदी सबको मारता था, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। तो उस समय जो है सो सोवियत संघ और पूर्वी जर्मनी और पूर्वी यूरोप एवं पश्चिमी यूरोप के विभिन्न देशों से यहूदी आकर जो है सो ये फिलिस्तीन एरिया में, फिलिस्तीन में बसने लगा। यहाँ बसने का एक कारण ये भी था कि यहूदी का जो है सो क्या कहते हैं धार्मिक स्थल यरूशलेम में जो है सो है। यह भी एक कारण जो है सो सभी पूरे यूरोप से और सोवियत संघ से जो है सो आकर जो है सो यहूदियों का वहाँ जमावड़ा होने लगा, वह बसने लगा। उसके बाद जो है सो खास करके 1940 के दशक में जो है सो काफ़ी ज़्यादा वहाँ आया, उसको कुछ फैसिलिटी भी मिलने लगा। फिर उसके बाद जो है सो द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो अमेरिका और ब्रिटेन ने कहा जो कि एक यहूदियों के लिए एक अलग देश बनना चाहिए, ठीक है। तो चूंकि ब्रिटेन का और अमेरिका का काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व था संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो वहाँ से उन्होंने वह रिजोल्यूशन पास करवा लिया, जिसका कि यहूदी नेताओं ने जो है सो उसका स्वागत किया, स्वीकारा। मगर अरबों का जो नेता था वह उसको खारिज कर दिया, और वह विवाद आगे बढ़ता रहा। फिर जो है सो क्या कहते हैं उसके बाद 47 में ये रेजोल्यूशन पास हुआ। उसके
उसके बाद जो है सो फिर ये देश बना, ये इजराइल एक देश बन गया। अब देखिए नया नया इजराइल एक देश बना और वहाँ एक नहीं 5-6 देश मिलकर जो है सो इजराइल पर हमला कर दिया। वह सारे मुस्लिम कंट्री ये बर्दाश्त ही नहीं कर रहा है, जो कि किसी दूसरे धर्म का भी रह सकता है, एकदम यहूदी को जो है सो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था। उसमें जॉर्डन, मिस्र, उसके आसपास का जो है सो 5-6 देश मिलकर जो है सो इजराइल पर हमला कर दिया। उस समय जो इजराइल का विभाजन हुआ था तो एक छोटा सा मिस्र का एक छोटा सा एरिया जो है सो इजराइल को दिया गया था, ज़्यादातर एरिया जो है सो फिलिस्तीन के पास था, ठीक है। और यरूशलेम में चूंकि मुस्लिम, यहूदी और ईसाई तीनों का जो है सो तीनों के धार्मिक आधार से जो है सो बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल सब है, तो उसको क्या कहा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के देख रेख में जो है ये अंतर्राष्ट्रीय शहर हो जाएगा। देखिए यहाँ भी जो है सो वही जैसा भारत को डिवाइड करके अंग्रेज जाते जाते चला गया, वही जो है वहाँ से जाते जाते एक झंझट सदा के लिए एक नासोर छोड़कर चला गया। और वह अभी 100 साल से भी माना 100 साल होने जा रहा है और वह नासोर अभी भी जो है सो मवाद बनकर उससे रिस रहा है, निकलता रहता है, तो वहाँ भी वह झगड़ा लगा कर चला गया। तो इस स्थिति में क्या हुआ, 6 मार्च 1948 को जो है सो इस पर आक्रमण कर दिया। अरब कंट्री जो है 5-6 अरब कंट्री मिलकर जो है सो आक्रमण कर दिया। इसका इन्होंने पूरा डटकर मुकाबला किया और मुकाबला ऐसा किया कि बहुत सारा एरिया जो है फिलिस्तीन का ये कब्जा कर लिया। और जो वहाँ का जो फिलिस्तीन का जो अरब का जो मुस्लिम था वह शरणार्थी बनकर, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी बनकर अपना जो है सो तंबू गाड़कर टेंट में जो है सो दूसरे जगह शरणार्थी स्थल में रहने लगा। उसके बाद जो है सो फिर ये विवाद आगे बढ़ता रहा और उस युद्ध में क्या हुआ, जो 6 मार्च 1948 को शुरू हुआ, उसमें तो एक फिलिस्तीन का बहुत सारा एरिया जो है सो इजराइल कब्जा कर ही लिया। उसके बाद जॉर्डन जो है सो पश्चिम वेस्ट बैंक पर जो है सो कब्जा कर लिया, ठीक है। उसके बाद गाजा पट्टी पर जो है सो मिस्र कब्जा कर लिया और यहाँ जो है सो क्या कहते हैं यरूशलेम का जो है सो पश्चिमी भाग पर जो है सो इजराइल का कब्जा हो गया और पूर्वी भाग पर जो है सो जॉर्डन का कब्जा हो गया, ठीक है। फिर यहाँ झंझट रह ही गया, कुछ एरिया उसके पास, कुछ एरिया उसके पास जो है सो। तो ये पूर्व इतिहास का चीज है। अभी क्या हुआ है, अभी जो है सो अब चाहता है इजराइल जो कि यरूशलेम का पूरा भाग हमारे अधिकार क्षेत्र में हो और उसके लिए वह दे रहा है जो कि क्या कहते हैं, हम जो है उस एरिया को खरीदे हुए हैं अरबों से, जो सत्य बात है। 150 साल पहले वह यहूदी जो है सो उससे खरीदे हुए हैं, तो वह कह रहा है उसके अनुसार, क्योंकि 200 साल पहले जो है सो ये क्या कहते हैं तुर्की में जो है सो खरीदा गया था, तो उस चर्च को जो है सो क्या कहते हैं ये मस्जिद में कन्वर्ट किया यार्दोगान। तो ये भी कह रहा है जो कि हम ये एरिया खाली कीजिए, तो इसी के को लेकर जो है सो अभी जो झंझट शुरू हुआ है, ठीक है। तो यरूशलेम के पश्चिमी हिस्से इजराइल पूर्वी पर जो है अब इजराइल यरूशलेम के पूरे हिस्से पर अपना कब्जा चाहता है। अमेरिका जो है सो तेल अवीव के जगह पर यरूशलेम को राजधानी का मान्यता भी दे चुका है। तो इजराइल को जो है सो बहुत बड़ी मजबूती मिल गई, ठीक है। उसके बाद जो है सब वहाँ और क्या है, यासर अराफात के नेतृत्व वाले फिलिस्तीन मुक्ति संगठन एवं अल फतह अपनी चमक खो चुकी है। ये शांति से कहता है जो कि हमको दीजिए, वार्ता से बात कर रहा है, मगर अब जो है सो ये जो 100 साल लगभग 3 पीढ़ी गुजर गया है तंबू में, तो वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो उसके चलते जो है सो वह चाहता है नहीं, हर हाल में इसका फैसला होना चाहिए, तो वह मरने मारने को के लिए तैयार है, ठीक है।
और वही सब जो है सो हमास में जाकर भर्ती हो रहा है और हमास को वह हवा दे रहा है। ठीक है, तो इससे फिर क्या है, क्योंकि अमेरिका के विदेश नीति और ब्रिटेन के आर्थिक सहयोग से ये इजराइल का जो है सो हौसला पूरा बुलंद है। खुद वह तो अपना मजबूत है ही, टेक्नोलॉजी में मजबूत है, अर्थव्यवस्था में मजबूत है, निर्णय लेने में मजबूत है, और ऊपर से अमेरिका और ब्रिटेन का सहयोग है, तो स्वाभाविक है जो कि उसका हौसला जो है सो सातवां आसमान पर है, वह झुकने का तो कोई बात ही नहीं है। तो ये सब चल रहा है। तो अभी जो है सो क्या हुआ, पूर्वी यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद के पास वाले एरिया जो कहे शेख जर्रा, यही शेख जर्रा जो है सो यरूशलेम क्या कहते हैं यहूदियों के हाथ जो है सो अरब वालों ने बेचा था। तो वहाँ जो है सो 500 से ज़्यादा बिल्डिंग बना हुआ है। तो वह कहा ये हमारा ज़मीन है, आप इसको खाली कीजिए। तो इसी को लेकर जो है सो फिर विवाद जो है सो शुरू हुआ। इस क्षेत्र पर हमारा हमास का कब्जा है, और अभी जो है सो कब्जा किसका, हमास पर है। तो इसको लेकर जो है सो जब यहाँ ईद के समय में जो है सो ये हुआ है, वहाँ हिंसा भड़का, तो अरब मुल्क में ईद पर जो गजा में हुई हिंसा को लेकर तीखी प्रतिक्रिया हुई, मगर अरब मुल्क समझ गया है ये जो है सो 65-70 साल के दरमियान जो कि इजराइल से हम सामना नहीं कर सकते, उसके साथ हम समझौता करके ही, उसके साथ अच्छा संबंध बनाकर ही हमारा भी विकास हो सकता है। माना बेवजह का हम मारे जा रहे हैं, हमारा जमीन कब्जा रहा है इजराइल, इसीलिए जो है तो उससे संबंध सुधारने पर ही लगा हुआ है। ठीक है, अब हमास जो है, अब मुस्लिम का जितना भी आतंकवादी संगठन है ये है, जब कुछ ही कहेगा तो कहेगा इस्लाम खतरे में है। ठीक है, तो वह जो है सो इसको क्या कह दिया, इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन। तो इससे क्या हुआ, विश्व बिरादरी में जो है इसका और गलत मैसेज ही जाएगा, क्योंकि हमास एक आतंकवादी संगठन है। इसका सपोर्ट कौन करता है, तो तुर्की करता है, तो कौन करता है, पाकिस्तान करता है। ठीक है, मैंने जो खुद भी जो है सो आतंकवादी को प्रश्रय देने वाला है, केवल वह करता है, वह भी मान्यता नहीं दिए हुए है। तो इससे कोई फायदा नहीं होने जा रहा है, और इजराइल को और मौका मिलेगा। इजराइल तो चाहता है तुम हमारे ऊपर अटैक करो और हम तुम्हारा जमीन कब्जा करेंगे, ये इजराइल का नीति है। इजराइल ये कई बार कह चुका है, क्योंकि हमारा अभी सीमा फिक्स नहीं है, हमारा सीमा अभी फैल रहा है। ठीक है, तो ये तो चाहता है, ये ऐसा कुछ करता है जो क्या कहते हैं वो उकसाया, और उकसाने के बाद तुम कुछ करो, तुम हम पर जो है सो 1-8 बम डालो, हम मिसाइल डालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम तुम्हारा जमीन कब्जा करेंगे। ये इजराइल का जो है सो नीति रहा है। और वह मुस्लिम सब वो लोग जो है सो क्या कहते हैं, मस्जिद में जो है सो झूल झूल कर पढ़ता है, और बुद्धि है नहीं, वह उकसा जाता है, वह तो ये टेक्नोलॉजी जानता है नहीं। पहले तलवार के बल पर जो है सो बहुत कुछ, भाला तलवार के बल पर बहुत वह कब्जा किया था, बहुत आगे बढ़ा था, मगर अब ये और इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है, तो ये उसको आगे बढ़ने देगा नहीं, ये समझ ही नहीं पा रहा है। और इसको देखते हुए नहीं लगता है जो कि ये अभी शांति हो पाएगा। वहाँ जो है सो ये आग अभी जलते रहेगा। दो ही स्थिति होगा, या तो जो भी अरब का देश का मुल्क का है वह सब समझ ले और सभी देश मिलकर इजराइल के साथ एक शांति समझौता कर ले, क्योंकि आप हमको कुछ नहीं कीजिएगा, हम आपको कुछ नहीं, हम सभी आपको मान्यता देते हैं, आप जहाँ है वहाँ अच्छा से रहिए, हमारे साथ भी अच्छा संबंध रखिए, व्यापार कीजिए। ठीक है, वो तभी तक हो सकता है, और कोई आंख दिखाकर इजराइल को जो है सो मतलब पछाड़ नहीं सकता है। और यही नीति कहीं न कहीं भारत को भी अपनानी चाहिए, जो पाकिस्तान और चाइना कभी कभी जो है इधर से परेशान करता है, इधर से शायद उस रास्ता पर अब हम चल भी रहे हैं और आगे लगता है। और इजराइल के साथ भारत का बहुत अच्छा संबंध भी है, तो उसी रास्ता पर चलकर हमें भी जो है सो लगता है आगे देखना होगा। हाँ, उसी रास्ता को कहीं अपनाना होगा, अपने को मजबूत करना होगा। इसी के साथ ये कम ही उम्मीद है जो कि पश्चिमी एशिया में अभी शांति लौटेगी। जय हिंद।